Is everyone here or we are waiting for a few to join? Start करिए? Will start? Everyone's शुरू कीजिए प्रतिभा। Door close करता नमस्कार सगळ्यांक आणि आयच्या मिडिया प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां हांव प्रतिभा बोरकर येवकार दिता आणि तुम्ही सगळी उपस्थित रावल्या त्याच्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा। आज आमच्या बरोबर आसा आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि 2 फावट लोकसभा सांसद आशिल्ले अभिषेक बॅनर्जी। ती तुमच्या वांगडा कितें उलोवन सोदता आपले अनुभव शेअर करून सोदता म्हणून आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स येवजयल्या। सो तांकां हांव विनंती करता की आमचे प्रेस भाव भयणी जे उपस्थित जाल्ले आसा तांकां त्यांनी एड्रेस करचे। सर प्लीज। पहले तो आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। A very warm welcome to all of you, and I hope in this trying and testing times of COVID, all of you and your family members are doing well, they're keeping safe. A big thanks to Pratibha ji and Jayesh Bhai, who has been inducted in the newly appointed state committee. Jayesh Shetgaonkar has been appointed as the state youth president of the Goa unit of All India Trinamool Congress. And Pratibha Bain has been appointed as the Vice President of the newly formed State Mahila Committee of All India Trinamool Congress's Goa unit. पहले तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँगा और इंग्लिश में बात करूँगा। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए। अगर आपको कोंकणी में भी कुछ पूछना है तो जयेश भाई इज़ देयर, ही कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश और हिंदी एंड आई कैन एड्रेस देम अकॉर्डिंगली। मैं 2 मिनट अपना बात रखूंगा, उसके बाद आपको कुछ सवाल अगर पूछने हैं, यू आर फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस। All of you must have seen that Trinamool Congress started its journey in Goa in the month of October. I still reminisce and remember the day when Mr. Falero went to Calcutta to join Trinamool Congress. He resigned from his seat and then he went to Calcutta and took the flag from our chairperson, Ms. Mamta Banerjee. That was 29th of September. Briefly after a period of 1 week, we started our unit in Goa. And the very first day we have said that come what may, we have come to Goa to clean the politics of Goa and make sure the traitors of this land who are only concerned about their vested interest and not keeping the interest of public at large and not treating them as their immediate priorities will be ousted, and Trinamool is going to fight that battle on the ground. उसके बाद से आज तक ये 3 महीने का जो हम लोग का जर्नी है, आपने देखा हम लोग जी जान लगा के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये 3 महीने में हम लोग लिटरली 0 से शुरू करके आज एक मुकाम तक पहुंचे हैं। 2 बार हमारे अध्यक्षा और दीदी गोवा आई, लोगों से बातचीत करें, मीटिंग हुए, पॉलिटिकल कार्रवाई में उन्होंने जाके अपना विषय वक्तव्य रखा और जिस तरीके से, जिस प्यार, जिस अपनापन के साथ उनको गोवा के हर एक माँ, भाई, बहन, हर एक गोयंकार जिस तरीके से स्वागत किया, स्वीकार किया, प्यार दिया, वो दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा के लोग कितने प्यार करते हैं। और 3 महीने के अंदर अभी तो इलेक्शन के चुनाव के जो दिन है वो भी अनाउंस हो गया है, 14 फरवरी को चुनाव है। एंड देयर इज नो डाउट दैट 14 February is going to be a day of Goenchi Navi Sakal. Goa is ready and ready to bring a change, ready to usher in a new dawn under the able leadership and guidance of our Honorable Chairperson Mamta Banerjee. Trinamool is the only party which is taking on BJP's might, vigor
the BJP's juggernaut and blitz and taking them head on. बीजेपी को हराना कहना एक बात है और बीजेपी के खिलाफ ग्राउंड में लड़ना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि हम तैयार हैं, हम बीजेपी को हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आप अगर जमीन में नहीं लड़ रहे हो, ताकत के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, उस बात का कोई महत्व नहीं होता है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आप लोगों ने देखा है, 11 सीट में तृणमूल कांग्रेस ने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार का जो लिस्ट है वो घोषणा किया है। बहुत जल्द बाकी सीट्स का जो हम लोग का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो भी हम लोग अनाउंस कर देंगे। बहुत लोगों का मन में बहुत सारे सवाल हैं। जब हम पहले दिन आए कि कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अलग पार्टी हो, वो अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि तृणमूल इज ट्राइंग एंड डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द एंटी बीजेपी वोट। अगर ऐसी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीदी, आज चेयरपर्सन मिस ममता बनर्जी made a clarion call or gave a clarion call in interest of the people of Goa that every like-minded parties should come together to fight and oust the BJP. MGP हम लोग का बात में positively respond करके they came on board, they formed and stitched an alliance with Trinamool Congress, agreeing to fight the election together. दूसरे जो पार्टीज है वो ये कहने में व्यस्त हो गया कि भाई तृणमूल तो वोट बांट रहे। हमारे तरफ से हमारे गोवा के इंचार्ज हो, को इंचार्ज हो, गोवा के यूनिट के प्रेसिडेंट हो, या जितने सैनिक सब जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं, सब ये बात आप लोगों को स्पष्टता के साथ बताया है कि किस तरीके से हम लोग चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग साथ मिलकर लड़े। And the national vice president of Trinamool Congress also had put the facts in the public domain today in the afternoon while he spoke to one of the media channels in the country. कि हम लोग चाह रहे थे, हम लोग अपनी तरीके से we worked that extra mile to make sure an alliance was forged, an alliance was stitched, an alliance was made. यहाँ पे ईगो की कोई बात नहीं है। अगर आपके कोई भी सवाल है, मैं यहाँ पे 10 घंटा बैठूंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, जो लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करना आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी है। कल मैंने देखा कांग्रेस का इंचार्ज मिस्टर चिदम्बरम, I have highest amount of regards for him. He is a very senior parliamentarian. He has been the former finance minister of the country. But the way he has been misleading the people just to serve his party's own political interest and to misguide the public at large is something that should be exposed and brought to public domain. उन्होंने कहा कि भाई तृणमूल has never made that offer. Pawan Verma today has put this in public domain that he, being the national vice president of All India Trinamool Congress, went to Mr. Chidambaram's house on 24th of December. Please note the date. You want the time? I'll tell you the time. It was 1:30 p.m. in the afternoon. He has said this. And Mr. Chidambaram is an eminent lawyer. If he thinks that we are fudging the figures or we are misleading the public at large, he can sue us. He can slam a defamation notice within 24 hours. Then let us go to the court and fight it out. Who is lying? Who is misleading the public at large? लोगों को कौन झूठ बोल रहा है? लोगों को कौन जमीनी हकीकत से दूर रखना चाह रहा है? लोगों को कौन सच्चाई बताना नहीं चाह रहे? He is a lawyer. He is a very senior advocate.
Let him slam Trinamool Congress with a defamation notice that Trinamool Congress is misguiding, Trinamool Congress is hold a press conference, and the representation of facts in the press conference are not correct or accurate. Now he is saying that there has been no concrete offer from Trinamool Congress. Pawan Verma has very clearly stated that he went to Mr. Chidambaram's house at Lodhi Road on 24th of December at 1:30 p.m. and requested him that we should come together, keeping our egos aside, and make sure we fight it out for the sake of every Goans and Goenkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinamool has not made any concrete offer. First you have to agree in principle. There are so many media persons present here. If I will invite you for dinner to my place, first you have to agree and accept that invitation. Then only you will come. Right? Then only I'll discuss at this time we will go for dinner. Or these are the dishes which will be served for dinner, whether you're a vegetarian or a non-vegetarian. So all those logistical things eventually will be worked out when you agree on principle. When you don't agree and you think that we are self-sufficient, we as in the Congress, I'm saying this to Mr. Chidambaram, when he thinks that the Congress is self-sufficient to defeat the BJP and take on BJP's juggernaut and might, he should be high on moral grounds when the results come out on the 10th of March. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chidambaram should be the first one to resign. Don't you think he should be high on the moral grounds? He is coming out in open and telling everyone that we are open for an alliance, but we are also self-sufficient when it comes to taking on BJP's might, when it comes to defeating the BJP. So if you are so confident and you are so absolutely clear in your mind, in your head, that you can defeat the BJP, then if the results turns out to be otherwise, and if Congress is not able to defeat the BJP, and the results come out on the 10th of March, Mr. Chidambaram should take it on him and come out on open and tell the world that yes, we have failed and I take this on me and I will resign. He should come up high on moral grounds. This is the first thing I would like to say. The Congress is misleading the people at large. The Congress is misleading every Goan. Congress was the single largest party in 2017. They are saying give us one chance. People gave you a chance in 2017. You're a party which had 17 MLAs. 80% of your MLAs defected to BJP. It was whose fault? You failed to keep your flock together. You failed to make sure that the Congress MLAs elected on a hand symbol or a Congress ticket stuck with Congress for the next 5 years. They kept their own self-interest, their own vested interest above the interest of people. We have to change this. We have to oust these traitors out from Goa on the 14th of Feb. And we have to make sure that come whatever may, let BJP use all its might, all its agencies, all its money, muscle, mafia power. Trinamool will not be cowed down and will budge an inch. If it is any political party in the country who can take on BJP head on, it is only All India Trinamool Congress. And we have come to Goa because we have seen how the mandate of Goa has been betrayed 5 years back in 2017. Congress got 17 seats. Mr. Valerio, when he joined and came to Calcutta, he must have told you all that he went to the governor to claim stake in the government. He was asked not to give a formal letter to claim stake and form the government by the Congress High Command in Delhi. Now, what else do you want? Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goan, every Goenkar, हर माँ बहन भाई
दोस्त जितने भी लोग हैं गोवा का, मैं सबको हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इनको वोट देके देख चुके हो। एक बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देना मतलब वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को देना। All the Congresses are now running BJP and all the BJPs are now running Congresses. BJP is in alliance with the Congress without being into a formal alliance with the Congress. आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जहां पे कोई नीति नहीं है, there are no morals, no values, no beliefs, no ideologies, no principle. Congress is a party of anything but ideology. They talk about ideology. आज देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने राणे परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया। प्रताप सिंह राणे इतने सीनियर है, वो सीट कांग्रेस की है, 50 सालों से कांग्रेस जीत रही है, तो हम उनके पास गए और कहे कांग्रेस तो अब जीत नहीं पाएगी, आप हमारी मदद करो, बीजेपी जीत सकते हैं। BJP is also accepting the fact and putting it out on public domain that BJP is approaching the who's who of Congress in Goa and asking them to support BJP. And they are also very happily agreeing to Congress's demands and requests. So इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है कि बीजेपी का जो इंचार्ज है गोवा का, वो ये कह रहा है कि हम कांग्रेस वाले के पास जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो नीचे जा रही है, आप हमारी मदद करो, हम ही जीतेंगे। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद करेंगे। ये अगर पॉलिटिक्स की गोवा में स्थिति है तो गोवा का हर एक आदमी को तय करना है कि आने वाला 5 साल क्या ऐसे ही बीते जैसे पिछला 5 साल बीते, या आने वाला 5 साल ऐसे बीते जहां पे हर एक परिवार के पास युवा शक्ति कार्ड जैसा स्कीम हो, हर एक मां के पास, बहन के पास गृहलक्ष्मी कार्ड हो, सर ऊंचा करके फकड़ के साथ। और ये कोई उपहार नहीं दे रहा है तृणमूल इज नॉट गिविंग दिस एज अ गिफ्ट, दिस इज देयर राइट विच दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ फॉर 10, 15, 20 ईयर्स। ये तृणमूल कोई एहसान नहीं कर रहा है गोवा के लोगों के ऊपर, ये उनका हक है। तृणमूल वो हक दिलाने में मदद कर रहा है, चाहे वो घर का हक हो, जमीन का हक हो, माझे घर माली हक, चाहे वो युवा शक्ति कार्ड हो और चाहे वो गृहलक्ष्मी कार्ड हो। ये आपकी हक है, ये आपका पैसा है, एक एक पैसा आपका है। और ये पैसा इस्तेमाल होता था ये बैकडोर एंट्री करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इसको बंद करना है। मैं अपील करूंगा गोवा के हर एक मां भाई बहन के सामने कि इतना मजबूत सरकार बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग 100 बार सोचे कि गोवा की जनता की ताकत क्या है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तृणमूल एमजीपी अलायंस को हर एक सीट से जिताओ, विजयी बनाओ, और एक एमएलए तो क्या, एक वर्कर भी हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा। ये पॉलिटिक्स हमें खत्म करनी है, जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है, जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक पार्टी होने के बावजूद भी आधे एमएलएस डिफेक्ट होकर दूसरे पार्टी में चला जाते हैं पैसे के लिए, लालच के लिए। जो लोग उनको वोट देके जिताया उनके बारे में नहीं सोच के अपना अपना परिवार और अपने आसपास के गिने चुने जो लोग हैं उनको, उनका भला कैसे हो, अपना भला कैसे हो, इसमें ही अगर वो लगे रहेंगे तो गोवा का भला ही कैसे होगा। दिस टाइम Mamata Banerjee and Trinamool Congress has made a clarion call and we have to take it on us. As I rightly said 3 months back before we entered Goa that we have the fire in our belly and we will defeat the BJP. और कांग्रेस जो ये नैरेटिव पुश कर रही है कि तृणमूल इज डिवाइडिंग एंटी बीजेपी वोट, आज देवेंद्र फडणवीस खुद कहा है कि प्रताप सिंह राणे के पास मैं गया हूं और बोला हूं कांग्रेस को मदद मत करो, बीजेपी को करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फडणवीस साहब का स्टेटमेंट है। तो बीजेपी लीडर्स आर अप्रोचिंग कांग्रेस फंक्शनरीज इन द स्टेट, कांग्रेस स्टॉलवर्ट्स इन द स्टेट, कांग्रेस हुजू इन द स्टेट,
and it proves that BJP and Congress are in cahoots with each other. They are completely in hand in gloves. इसके लिए ये सब समझ ले, हम लोग के लिए समझना जरूरी है कि कांग्रेस को एक वोट देना यानी बीजेपी को एक वोट देना। हाथ में ही कमल बसता है, उसको उखाड़ना है और गोएंची नवी सकाल को जिताना है। दो फुलांचो काल, गोएंची नवी सकाल। मैं सबको अनुरोध करूंगा कि इस वहम में, इस मिस कम्युनिकेशन का शिकार ना हो, जहां पे सब कांग्रेस के लीडर्स आके कह रहे हैं कि तृणमूल डिडंट मेड एनी कॉन्क्रीट ऑफर टू अस। व्हाट मोर कॉन्क्रीट डू यू नीड इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू योर प्लेस and asking you to rise above your own political petty interest and stitch and formulate an alliance for the sake of people at large and for the sake of every Goans. And then you said we didn't had any concrete talks. There has to be a limit to hypocrisy. There has to be a limit to a poker face. They think they can mislead the public at large with their incessant lies. But that is not going to happen. And I put this on record again. If we are lying, Mr. Chidambaram should slam a defamation notice on Trinamool Congress. Then we will put out more records in public. That who walked that extra mile for the sake of Goans? Who took that extra effort? Who rose above their own self-interest and kept their egos aside and make sure that Goa is freed away from the clutches of corruption? It is the Trinamool Congress. If you have the guts, slam a defamation notice to me or the party. I will take you to court and I will bring more evidence and I'll bring more documents and make them public and let the people see who walked that extra mile. Is it the Congress or is it the Trinamool Congress? They have to understand they cannot mislead the public at large when Trinamool is in the political play. कोई और राजनीतिक दल होता चुपचाप बैठ गया होता, हम चुप नहीं बैठेंगे। जब जनता को आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, we will fight till the last drop of our blood, but will not let you fool the people. आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इतना विनती करूंगा, एक एक करके पूछिए बस, और अपना पब्लिकेशन का नाम और अपना नाम बता देना। श्याम सूर्या नायक, गोवन वार्ता लाइव। आपको कोंकणी में पूछना है, आप कोंकणी में पूछिए, कोई दिक्कत नहीं जी। आपका डेप्यूटी चेयरपर्सन had gone to Chidambaram's house, you said. नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जी, on 10th of December. 24th of December at 1:30 p.m. 1:30 p.m. What was the deal? There was no deal. We didn't go to seal a deal. We went there. Who seals a deal? Where either of the parties are benefited. We went to talk because we want the people of Goa to be benefited. There was no deal on the table. Just because we wanted to make sure that Trinamool is walking that extra mile और तृणमूल का ईगो के लिए तृणमूल कांग्रेस जा नहीं रहा है, ऐसा बात ना हो, इसलिए हम गए। और ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि भाई उनको अगर दिक्कत है तो उनको बोलिए, एक नोटिस भेज देगा, एक मामला करेगा, एक केस करेगा। वी विल ब्रिंग मोर एविडेंस इन पब्लिक डोमेन। दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक एट लार्ज एंड दे आर सेइंग दैट दे आर सफिशिएंट इनफ टू डिफीट द बीजेपी। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराया जाए। कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस का वोट मारने तृणमूल आ रहा है। ऐसी अगर बात होती हम तो पहले पंजाब जाते, कांग्रेस को हराना हो तो हम तो पहले छत्तीसगढ़ जाते। जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप मानो राजस्थान जाते, पंजाब जाते, छत्तीसगढ़ जाते, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां जाते। हम गए कहां गए? हम त्रिपुरा गए जहां पे बीजेपी रूल कर रही है। हम आए गोवा आए जहां बीजेपी रूल कर रही है। हम मेघालय गए जहां पे एनडीए के अलायंस रूल कर रही है। हम जिस जिस स्टेट में जाएंगे जहां पे बीजेपी स्टेट को खत्म किया है, लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स छीना है,
स्टेट को करप्शन में डुबो दिया है, हम उस स्टेट में जाएंगे और उस स्टेट में बीजेपी के साथ आंख में आंख रख के लड़ाई करेंगे। ये जो नैरेटिव कांग्रेस पुश कर रहा है कि कांग्रेस को दबाने के लिए, कांग्रेस को वीक करने के लिए तृणमूल आई है, अगर ऐसी बात होती तो मैं पंजाब नहीं जाता, अगर ऐसी बात होती तो मैं राजस्थान नहीं जाता। तो ये सोचने वाली बात है। वो ये प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। द पीपल ऑफ गोवा हैव टू बी स्मार्ट इनफ एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस्ट इन देयर इंटरेस्ट एंड दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बीजेपी को हराने के लिए, अलायंस करने के लिए आपका प्रपोजल क्या था, वही पूछ रहा हूँ, क्या प्रपोजल? सर मैं वही आपको कह रहा हूँ कि प्रपोजल ये है कि हम लोग पहले साथ में आए। मैं आपको अगर घर में डिनर के लिए बुलाऊंगा तो आप मानेंगे, तभी मैं ये कहूंगा ना कि चलिए 8 बजे आइए, ये 8:30 बजे आइए। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप दाल खाएंगे कि चावल खाएंगे, वो बात तो आगे होगा। व्हेन यू आर नॉट अग्रीइंग टू अग्री, व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टिच एन अलायंस, वो बात आगे कैसे बढ़ सकती है? जी मिस्टर बैनर्जी, रितेश फ्रॉम ईटीवी भारत। वन बाय वन प्लीज। रितेश यस फ्रॉम ईटीवी भारत। सर पहला सवाल है कि आपने जो गोवा के बड़े लीडर ले लिए, लुइजन फलेरो एंड अलेक्स रेजिनाल्ड ने कांग्रेस से तृणमूल में आ गए, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। तो उसकी वजह क्या थी? और सेकंड, आज लुइजन फलेरो 2 दिन से नाराज है बिकॉज उनका जो नावेली मतलब ये था कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको वहां से हटाकर फातोडा में डाला गया, जहां से वो जीत के आने के चांसेस कम है। तो ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा है अभी गोवा में? कौन सा सवाल का जवाब पहले दूं, एक ही दो? फर्स्ट पहले आप क्या चाहते हो कि रेजिनाल्ड वाला दूं कि फलेरो साहब का दूं? एक चीज ये है कि तृणमूल जब प्रयास किया गोवा में पार्टी बनाए और गोवा के हक में लड़ाई की जाए, तो ऑब्वियसली वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो स्वाभाविक है कि दूसरे पार्टी के लोग ही आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें बहुत लोग हमारे साथ आए, जुड़े। आप कौन रहना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव टू कीप आवर इंटरेस्ट असाइड एंड कीप द पब्लिक्स इंटरेस्ट एंड ट्रीट देम एज प्रायोरिटी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों के जो मुद्दे हैं उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे। अब किसी को अगर लगता है कि यहाँ रहूंगा तो मेरा नुकसान है, भले ही पार्टी जीत जाए नुकसान मेरा है, और मेरा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो सर्व नहीं होगा, वो जाएगा। ऐसे लोग अगर और जाना चाहे जा सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? दरवाजा तृणमूल का खुला हुआ है। जो गोवा के हक के लिए लड़ना चाहता है वो तृणमूल में रहे, और जो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहा है वो जाए। My first question is that when the Trinamool first came to Goa, they said that they were confident and no alliance. Subsequently, an alliance was formed with MGP, and now, like you said, there is a clarion call for all like-minded parties to come together. Was this an afterthought? And This was never an afterthought. I'll tell you why. Because as I said, we started in October. Mamata Banerjee came to Goa for the first time in October end. She made a public call saying every like-minded party should come together. It is the chairperson who gave that call. You see her speech on the last week of October itself. I mean, intervening October and November, either last week of October or first week of November. I don't remember the exact date. So it is there in public domain for everyone to see. She gave that call. She interacted with the media. She met people from all walks of life and said this publicly, that I want every like-minded parties to come on board. We have to rise above our own political interest and make sure that we are able to usher in a new dawn for the sake of people of Goa. And if you say that you have already made a concrete offer to the Congress, who will lead this alliance if at all you stitch one with like? I cannot answer any hypothetical question. First, if they don't agree, how What can? is your offer? Ma'am, I cannot name a kid who is not born. You have to understand. जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मैं उसका नाम कैसे रखूं? And if this alliance doesn't take shape, will TMC, MGP still be in a position to win? Of course, we are here to win. Do you think we are fighting the election to lose? We are here to win. I'm telling you, I'm putting this on record again. Trinamool is fighting it all out, and Trinamool is the only party fighting the BJP on ground. And we are here to usher in a new dawn and win the state lock, stock and barrel for the people of Goa. सर मैंने सेकंड सवाल का जवाब नहीं लिया। हाँ, आपका जी लुइसिन फिलोरियो का जो आपका सवाल है, आपने कहा कि 2 दिन से वो बड़े नाराज हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मैं तो कल भी उनसे मिला हूँ। पार्टी अगर उनको आपको लग रहा है कि उनके अंदर कुछ रिजेंटमेंट है,
ऐसा इंस्टेंसेस मुझे नहीं मिला कि भाई टिकट मिलने के बाद भी किसी में रिजेंटमेंट या डिसेंट रहता है। टिकट ना मिलने की वजह से बहुत लोगों में गिले शिकवे चलते रहता है, रिजेंटमेंट होता है, पर टिकट मिलने के बाद, एंड मिस्टर फिलेरियो इज अ वेरी सीनियर मेंबर, ही वाज द फर्स्ट वन टू कम एंड टेक फ्लैग फ्रॉम ममता बनर्जी, एंड हु हैज ही बीन पिच्ड अगेंस्ट? ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द बिट्रेयर इन चीफ इन गोवा पॉलिटिक्स, मिस्टर विजय सरदेसाई. I tell this again, betrayer in chief, let him slam a legal notice to me. As the English saying goes, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So the people of Goa has to understand that this traitors needs to be defeated and ousted. And what better way than having senior leaders like Mr. Filerio coming and leading the charge and leading the battle from forefront. So why are you calling him Because he has betrayed the people's mandate. You have seen. Everyone knows. आगे ओड़ा कोड नहीं तब सर प्रोडक्ट मीडिया से लोकल न्यूज़ जी जी सर बताइए. आपका अलायंस है एमजीपी के साथ, तो सीट शेयरिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब कितने सीट्स के लिए? नहीं, सीट शेयरिंग वही 31-9 का बात हुआ है, अभी उतना ही होगा. 31 तृणमूल लड़ेंगे, 9 एमजीपी लड़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग तो रिलीज किया, उसके बाद जब सेकंड लिस्ट निकलेगा सारा हो जाएगा, तब देखेंगे 2-4 दिन के बाद. Coming back to Mr. Palero, he's only he has expressed this pledge, saying He has he has expressed it, saying that his consent was not taken when his name was. Sorry, he was there in the press conference. You all were there. He was there. See, he is a soldier of the party. He has told me I will do whatever it takes, what the party asked me to do. So he has been fielded against the biggest traitor who has started this politics and trend in Goa. And as I said, what better way to oust them and defeat them with Mr. Filerio coming and taking the charge and leading the party from the forefront. अभिषेक जी, Yes. सवाल था कि आज बीजेपी की 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित हुई है, जिसमें उत्पल पर्रिकर को अभी तक जगह नहीं मिली है. उनको कन्विंस करने की कोशिश जारी है. 2 अल्टरनेटिव्स उनके पास रखे गए, लेकिन उनका कहना है कि वो पणजी से ही चुनाव लड़ेंगे. तो अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो देखिए, ये तो उनका इंटरनल डिस्प्यूट है. मैं तो, मेरा कहना या टिप्पणी करना इसमें ठीक नहीं है. बट ये बीजेपी हैज एस्टैब्लिश्ड दिस फैक्ट दैट बीजेपी ओनली बिलीव्स इन द यूज एंड थ्रो पॉलिसी. मनोहर पारिकर का जो सार्वजनिक जीवन का इम्पोर्टेंस है वो कहाँ तक है वो सबको पता है. वो, एंड दैट इज नॉट ओनली restricted within the boundaries and yardsticks of Goa. Parikar साहब is known to every Indian. अब वो नहीं रहे तो वही, और किसको पिच किया है आप देख लीजिए. मतलब ऐसे ऐसे लोगों को वो लड़ा रहे हैं और फिर बोलता है हम लोग गोवा में डबल इंजन सरकार लाएंगे. अरे डबल इंजन सरकार अगर है तो 26,000-30,000 करोड़ का डेट में क्यों है? डबल इंजन सरकार अगर है तो गोवा का रास्ता इतना खराब क्यों है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है? टूरिज्म सेक्टर में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? माइनिंग में इतना करप्शन क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है? ये सब सवाल, these are the tough questions which people are asking. अभिषेक जी, एक सीधा सवाल है, अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो तृणमूल उनके सामने कैंडिडेट देगी क्या? नहीं, वो तो बात का बात है, वो हाइपोथेसिस क्वेश्चन हो गया, वो देखी जाएगी. अगर वो उस तरीके से, अगर उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है, बिकॉज मैं अकेला तो ठीक नहीं कर सकता. इट्स अ पार्टी, वो एक लोकतांत्रिक दल है. 10 जन 15 जन जो कमेटी के लोग हैं उनको बैठ के तय करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. एंड एज एंड व्हेन विल बी एबल टू रीच टू अ कंसेंसस, द मीडिया विल बी ड्यूली नोटिफाइड और इन्फॉर्म्ड. His name is there. What does that say to you? But he was there in the press conference. Binding only, would you reconsider? Is there any would you reconsider? Sorry. Will that his suggestion will be taken into account? Will you reconsider his request, or is it binding only? What reconsideration you are asking for? Whether he will reconsider because he wants to opt out. Has he told you? He said my consent was not taken. Has it? He was there in the press conference. I met him yesterday also. But he has made it very clear he is a loyal soldier of the party and he wants to lead the battle from the forefront. And the party has made him the senior vice president. He has been nominated as a senior member to Rajya Sabha. Even after all that, he has said that I don't need anything. I want to fight it for the sake of every Goan in the state. So that is why I am telling and reiterating the fact
that what better way than Mr. Falerio coming in the forefront and leading the charge and defeating the betrayer in chief of Goa. From India today, Devendra Fadnavis said that TMC has come to Goa with a suitcase saying that leaders are here for sale. What do you have to say? Yes, TMC has come to Goa with a suitcase. The suitcase is filled with love. The suitcase is filled with determination. The suitcase is filled with our resolution and commitment towards every people of Goa. And who are talking about these money bags? BJP is the richest party in the country. They have been killing and subverting democracy and ruling state after state by offering money to MLAs, using mafia power, muscle power agencies to their prerogative and to their benefits. And they are talking about suitcases. You saw what happened in 2017. What do they have to say about the suitcase model back then? When they took the back door, used the suitcase to buy out MLAs, defy the people's mandate, and form the government from the back door? This kind of things doesn't suit them. So they can only preach what they practice. If you had visited Maharashtra, the alliance didn't even happen with the Shiv Sena and NCP. Who do you blame for that? Sorry? Shiv Just Sena be a and little NCP louder. Shiv Sena and NCP are contesting in Goa. Yes. Did you visited in Maharashtra and met them? But an alliance with TMC of Shiv Sena and NCP didn't happen. No, so I made it very clear. So we welcomed everyone who wants to reach out to us. Shiv Sena never reached out to us. NCP was supposed to revert, they didn't revert. But it goes to say, what is the relation between NCP, Shiv Sena and Congress? They are running Mahavikas Aghadi in Maharashtra and their own ally partners are going against them in Goa, which is adjacent to Maharashtra. जो अपने अलायंस के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो ये कहता है कि भाई तृणमूल आके यहाँ पे वोट बांट रहे हैं. तृणमूल यहाँ वोट बांटने नहीं आया है, गोवा के लोगों को जिताने आया है, गोवा के लोगों को हक के लिए लड़ने आया है. Electoral defeats and electoral victory doesn't matter for Trinamool. We are here for the long term. We are here for the people of Goa. Come what may, we will fight till the last drop of our blood for the people of Goa. देवेंद्र फडणवीस ने और एक टिप्पणी की है कि टीएमसी इज लाइक अ माइग्रेंट बर्ड. जी, टीएमसी इज लाइक अ माइग्रेंट बर्ड. वो आएंगे बिना काम किए चले जाएंगे. इसके ऊपर होगा नहीं, माइग्रेंट बर्ड मतलब अगर उनको लगता है कि भाई कोई भी पार्टी कहीं से भी आके यहाँ पे माइग्रेंट बन जाता है, इसका मतलब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी माइग्रेंट हुए, रविंद्रनाथ टैगोर भी माइग्रेंट हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी माइग्रेंट हुए, सभी माइग्रेंट हुए. वो डिवाइड करना चाहते हैं. बीजेपी वांट्स टू डिवाइड एंड रूल. बंगाल हैज सेड नो टू डिविसिव पॉलिटिक्स. गोवा विल आल्सो सेड नो टू डिविसिव पॉलिटिक्स. दिस हेट प्रोपेगेंडा ऑफ बीजेपी इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. आप बताओ, बंगाल तृणमूल इज द ओनली पार्टी विच इज डिलीवर्ड द मोस्ट क्रशिंग डिफीट टू बीजेपी इन रिसेंट टाइम्स. और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को मदद कर रही है. भाई आप हटाओ फिर बात करो. कांग्रेस और बीजेपी में, तृणमूल में फर्क इतना है कि तृणमूल 7 साल से बीजेपी को हरा रही है और कांग्रेस 7 साल से बीजेपी के पास हार रही है. और बीजेपी के लोग आके कह रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस वालों के पास जा रहे हैं, जाके कह रहे हैं मदद करो, और वो मदद कर भी रहे. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और नो, बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी and that should be left to the prerogative of people and the people of Goa to decide. As I said, how can you name a kid before he is born? So we will not let people of Goa choose the MLAs, and then in a democratic and transparent way the CM will be elected. Sir, you are still open for alliance to defeat the BJP now? Sir, we are open for anything for the sake of people of Goa. Let me put this on record. We have no ego. हमारा कोई ईगो नहीं है. अगर किसी को लगता है तृणमूल का ईगो है, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का, मैं कह रहा हूं वी आर रेडी टू वर्क दैट एक्स्ट्रा माइल. अगर गोवा की लोगों की भलाई होता है, आप जहां हमें जाने के लिए कहेंगे हम जाएंगे. अगर देश की राजनीति में हम सुधार लाना चाहेंगे, आप जो हमें करने के लिए बोलेंगे हम करेंगे. हमारा कोई ईगो नहीं है. हमारा कोई ईगो नहीं है. यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. मैंने सब पॉलिटिकल पार्टी कहा ना, तो सब पॉलिटिकल पार्टी में वो भी आते हैं. जी सर, सबके लिए एप्लीकेबल है. আমি এবিপি আনন্দ থেকে আমার দুটো প্রশ্ন আছে. একটা হচ্ছে আপনার ড্রাইভার বডির খুব মানে জনমানুষের
খুব সফল হয়েছে, মানে মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা আপনার দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গৃহদায়ের একটা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ সেখানে প্রকাশ্যে একজন আপনাদের সাংসদ প্রকাশ্যে কথা বলছেন। কি বলেছেন? আপনার বিরুদ্ধে বলছেন, এটা পার্টির মনোনয়ন নেই বলছেন উনি, না আপনি যেটা বলছেন আমি নাম করেই বলছি, আপনি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটাকে বলছেন তো। উনি কি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী, আমি বাকি কাউকে মানি না। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমারও নেত্রী, আমিও বাকি কাউকে মানি না, এতে অসুবিধা কি আছে? দেয়ার ইজ নো ডিসপিউট, মমতা ব্যানার্জি ইজ আ লিডার। আর কল্যাণ ব্যানার্জি যা বলেছে ঠিকই বলেছে, তাতে অসুবিধা কি আছে? আর উনি যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন, ইট প্রুভস দ্যাট দেয়ার ইজ নো হাই কমান্ড কালচার ইন তৃণমূল লাইক কংগ্রেস। তো আমাদের জন্য ভালোই, গণতন্ত্র থাকলে তো মানুষ কথা বলবে। তো কল্যাণ ব্যানার্জি যদি বলে থাকে আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমিও তো বলছি আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে ডিসপিউট কোথায়? আপনার এটা কি রেকর্ডিং হয় ওই স্বাস্থ্য দপ্তরে আপনাদের যে এই যে? আমি আপনাকে বলছি, এখানে দুটো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে। সেলফ টেস্ট যেগুলো আছে, সেলফ টেস্ট রেকর্ডেড হয় না। আমি সেলফ টেস্টের উপর জোর দিয়েছি, এর একটা সায়েন্টিফিক কারণ রয়েছে। সায়েন্টিফিক কারণ কি? RT-PCR যখন আমি করাই, আমি সকালে করালে আস্তে আস্তে আমার কাছে রিপোর্ট রাত হয়ে যায়। তো আমি যদি সকাল 1টায় টেস্ট করি, আমি রাত্রি 10টায় রিপোর্ট পাবো, কোনো কোনো সময় 24 ঘন্টার বেশিও সময় লাগে। ততক্ষণে যেহেতু ওমিক্রনটা বেশি ট্রান্সমিসেবল এবং ইনফেকশিয়াস, এটা তাড়াতাড়ি স্প্রেড হচ্ছে। সেই কারণে সায়েন্টিফিক্যালি আমরা এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমরা রিভিউ করেছিলাম প্রশাসনিক বৈঠকে, যে আমরা সেলফ টেস্টের উপর বেশি জোর দেবো। সেলফ টেস্টে আপনি রেজাল্টটা 10 মিনিটের মধ্যে পান। আমরা সেলফ টেস্ট নিজেরা, পঞ্চায়েত হোক, আমি নিজে এমপি হিসেবে কিছু কিনেছি, MLA-রা কিনেছে, ব্লক সভাপতিরা কিনেছে, জেলা পরিষদ মেম্বাররা কিনেছে। যেদিনকে 50,000 টেস্ট হয়েছিল, সেখানে অ্যান্টিজেন আর RT-PCR মিলে প্রায় 20,000 টেস্ট হয়েছিল। আর সেলফ টেস্টিং কিটে আমরা টেস্ট করেছিলাম প্রায় 33,000, সব মিলিয়ে 53,000 টেস্ট হয়েছিল। সেলফ টেস্ট কিট ধরুন আপনি একটা ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে আপনার বাড়িতে টেস্ট করছেন, সেটা সরকারের কাছে তথ্য যাচ্ছে না। দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স which we have to understand. হলদিয়ায় আপনাদের আইডেন্টিটি দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, মানে বড় স্তরের নেতা, এটা নিয়ে কি বলবেন? না, করা উচিত, এগুলো কঠোরভাবে দমন করা উচিত, এবং আমি মনে করি যে সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি কেউ নিজেকে ভাবে এবং দলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দলকে কালিমালিপ্ত করে, কঠোর ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা উচিত, সে যত বড়ই নেতা হোক। ছোট বড় মাঝারি এসব দেখে লাভ নেই, মানুষের ঊর্ধ্বে কিচ্ছু নেই। নিশ্চয়ই সরকার করছে, প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করছে, আস্তে আস্তে হবে। আপনারা দেখেছেন পজিটিভিটি রেট অনেক কমেছে, প্রায় যেখানে 42% ছিল সেখান থেকে 20%-এ নেমেছে, 18-19% কালকে আমি দেখছিলাম। ডায়মন্ড হারবারে 1%-এ নেমেছে, থ্যাঙ্কফুলি। গ্র্যাজুয়ালি স্লোলি হবে, আস্তে আস্তে নামবে। না, এখন কোনো বৈঠক হবে না, এখন কোনো বৈঠক হবে না, যেহেতু আমি এখানে আছি, আমাকে কয়েকদিন থাকতে হবে, আমি সেই জন্য কোনো বৈঠক করবো। আমি একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরবো, আমার কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে, তারপর আমি আবার গোয়ায় ফিরে আসবো। সরি, आप लोगों को कुछ और? ये मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं बता रहा हूँ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे मैंने कोविड टेस्टिंग बढ़ाई थी। तो ये पूछे कि ये हेल्थ जो बुलेटिन है गवर्नमेंट का, वहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने इनको ये कहा कि यहाँ पे जो टेस्टिंग मैंने बढ़ाया है उसमें 60% टेस्ट हम लोग सेल्फ टेस्ट किया है, और सेल्फ टेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जो पॉजिटिविटी रेट बंगाल में था वो दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग डाउन। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 दिन 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट था 24%, वो 1% पे आके कल रुका है। तो दैट इज द ओनली थिंग आई वाज एड्रेसिंग। ठीक है, थैंक यू, मेनी थैंक्स, थैंक यू। सगळ्यांना थँक्यू म्हणता, देव थँक्यू।